नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी की अहम बैठक पटना सहित अन्य जिलों में होने वाली है। इसको लेकर चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान देना होगा। यदि चुनाव बिहार में लोकसभा साफ सुथरे तरीके से कराना है तो सबसे पहले पटना राजधानी में एसएसपी राजीव मिश्रा के प्रमोशन के बाद उन्हें पटना में ही क्यों रखा गया है, जब डीआईजी के पद पर उनका प्रमोशन हो गया है। सरकार किसी भी रेंज का उनको डीआईजी बना सकती है, फिर भी वो पटना में जमे हुए हैं, ये कितना उचित है। वहीं दूसरी ओर बांका के एसपी डॉक्टर सत्यपाल प्रकाश साहब को दूसरी बार बांका जिला में पोस्टिंग करना आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। बांका जिला में थानेदार की हुई पोस्टिंग पर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। डीजीपी साहब, बहुत अच्छा संबोधन आपका रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं आपने पदाधिकारी को कहते हैं। थानेदार की पोस्टिंग में आज के समय में क्या मापदंड है, ये किसी से छिपा है। पूर्णिया रेंज में जहां आईजी की पोस्टिंग थी, वहां डीजीपी साहब के करीबी डीआईजी विकास कुमार की पोस्टिंग कर दी गई। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार। हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के सीनियर पदाधिकारी जो चुनाव आयोग से संबंधित हैं, वह पटना राजधानी में अपनी अहम बैठक करने जा रहे हैं। कई अहम बिंदु पर ध्यान देना होगा। जैसे बिहार में 2 रेंज में पूर्णिया और दरभंगा रेंज में आईजी की पोस्टिंग थी, वहां राज्य सरकार ने चुनाव के समय डीआईजी को क्यों भेजा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से राजीव मिश्रा को बुलाया गया, पटना जो सीनियर एसपी थे, और राज्य सरकार ने प्रमोशन देने के बाद भी उसे पटना राजधानी में बनाया हुआ है। ध्यान देना होगा। चुनाव आयोग यदि ईमानदारी पूर्वक बिहार में साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराना चाहती है तो मैं चलाता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पहले बांका के एसपी रह चुके हैं, दूसरी बार ये बांका के एसपी रह गए, 1 साल से इनको ऊपर हो गया है। पहले 1.25 साल बांका में डॉक्टर सत्यप्रकाश की कार्यशैली पर राज्य सरकार और चुनाव संबंधित पदाधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जो बांका में तबादला पोस्टिंग की है थानेदार की, उसको लेकर क्या चर्चा है। चुनावी संबंधित पदाधिकारियों को ध्यान देना होगा। जो भागलपुर से थानेदार बदल कर गए हैं, बांका उनका किस किस थाने में उन थानेदार की पोस्टिंग की है। क्या भागलपुर जिले में उन्हें बेहतर थाना दिया गया था। थानेदार की पोस्टिंग का क्या मापदंड है, इसे मैं क्लियर साफ सुथरे तरीके से कहना अपने चैनल पर नहीं चाहूँगा। लेकिन चुनाव आयोग को एक मामले पर ध्यान देना होगा। नागालैंड का लाइसेंसी हथियार, जो भागलपुर जिले में कई लोगों के पास नागालैंड से लाइसेंस का हथियार लिया गया है। हर बार विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये सवाल उठता है कि नागालैंड से जो लाइसेंस के हथियार लिए गए हैं उसमें नियम और रूल का अनुपालन किया गया नहीं किया गया है, या जो लाइसेंस हथियार का दिया गया है वह पूरे इंडिया के लिए दिया गया है या पूरे बिहार के लिए हथियार का लाइसेंस दिया गया है, उसके क्या मापदंड है हथियार के लाइसेंस के, उसको लेकर गंभीर बिंदुओं को चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो नागालैंड से लाइसेंस लिया गया है बिहार में अन्य अन्य जिलों में, क्या इसमें नियम रूल का पालन किया गया है नहीं किया गया है। फिर एक और महत्वपूर्ण सवाल है लाइसेंस संबंधित। हाल फिलहाल कई आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है, तो मैं आईएएस के पास चलाता हूं। कई व्यक्ति और माफिया का बड़ा बड़ा कि हथियार का लाइसेंस पेंडिंग है, अब डीएम की बदली होने वाली है, तो वह किसी न तरह अपनी लोभी पैरवी करके वह हथियार का लाइसेंस डीएम के तबादले से कुछ दिन पहले ले लेते हैं। तो जिन जिन व्यक्ति ने जहां जहां जिले में आईएएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है, वहाँ किस किस आईएएस रैंक के पदाधिकारी ने किन किन व्यक्तियों को हथियार का लाइसेंस दिया है, क्या जिनको हथियार का लाइसेंस दिया है वह पाक साफ है, उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, क्या वह बालू माफिया नहीं है, क्या वह शराब माफिया नहीं है, क्या इन बिंदुओं पर जांच की गई या नहीं की गई। हथियार के लाइसेंस संबंधित मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। बांका में दूसरी बार सत्यप्रकाश गए, पटना सीनियर एसपी राजीव मिश्रा का प्रमोशन के बाद भी
पटना राजधानी में बने हुए हैं। पूर्णिया में डीजीपी साहब की मेहरबानी से डीआईजी की पोस्टिंग हो गई, पूर्णिया में आईजी की पोस्टिंग होनी चाहिए थी। दरभंगा में बाबूराम साहब दरभंगा में एसपी रह चुके हैं, बताया जाता है समस्तीपुर में एसपी रह चुके हैं, और तुरंत ही बाबूराम साहब को दरभंगा का डीआईजी बना दिया गया। तो कई अहम सवाल हैं। अब चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी से बिहार में चुनाव कराता है, इस पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। कई तरह के अहम सवाल हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।